बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है और बहुत सारे लोग जो हैं इन दोनों को फाइनेंस और अकाउंटिंग को एक चीज़ कंसिडर कर रहे होते हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस जो है वो एक ही चीज़ है। हालांकि अगर हम देखें तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस मौजूद हैं। आज हम उन डिफरेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस में कौन-कौन से डिफरेंसेस हैं। तो उनमें अगर हम बात करें मीनिंग की बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस ऑफ अ बिज़नेस। अब इसका मतलब क्या है कि जो मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस हैं, एक कंपनी की या बिज़नेस की, उनको रिकॉर्ड करना और इनकी रिपोर्टिंग करना। रिकॉर्ड करना मीन्स कि उनकी जर्नल एंट्रीज़ लेना, फिर आगे उनको समराइज़ कर लेना, फिर उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, वो प्रिपेयर करना, यहाँ तक अकाउंटिंग का काम है। मतलब कि अकाउंटिंग का जो फ़ोकस है, वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है? रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग के ऊपर है। लेकिन जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो फाइनेंस इज़ द साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं? मैनेजमेंट ऑफ फंड्स की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे होते हैं। जब फंड्स की मैनेजमेंट की बात आ जाती है, इट मीन्स कि आपने कुछ डिसीजंस लेने हैं। जब तक आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स ना हो, उस वक्त तक आप मैनेजमेंट फंड्स की मैनेजमेंट जो है वो आप नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग इज़ बेसिकली बुक कीपिंग टेक्नीक या बुक कीपिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है, लेकिन फाइनेंस का जो फोकस है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। अब अगर हम ब्रांचेस की बात करें, तो फाइनेंस की जो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, ऑडिट्स हैं, इस तरह की ब्रांचेस बन जाती हैं। लेकिन जब हम फाइनेंस की बात करें, तो फाइनेंस की जो ब्रांचेस हैं हमारे पास, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या इंटरनेशनल फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये ब्रांचेस हैं फाइनेंस की। करियर की हम बात करें कि अगर आप अकाउंटिंग में आपके पास कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री है, तो आपका करियर आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या कहाँ पे जा सकते हैं, तो वो है अकाउंटिंग प्रोफ़ेशनल्स कैन बिकम अकाउंटेंट्स। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर्स बन सकते हैं, टैक्सेशन आप कर सकते हैं, ये सारे आपका करियर यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करें, तो फाइनेंस प्रोफ़ेशनल्स कैन बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इसके अलावा आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स बन सकते हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट्स बन सकते हैं। ये सारे जो करियर्स हैं ये आपके लिए ओपन हैं अगर आप फाइनेंस में मेजर्स करते हैं या फाइनेंस में आप कोई डिग्री लेते हैं। और अगर अकाउंटिंग में लेते हैं तो ये आपके पास अवेलेबल करियर्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। डिवीजन की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का एक हिस्सा है अकाउंटिंग का, क्योंकि फाइनेंस की जो डिसीजन मेकिंग है वो हम अकाउंटिंग के बगैर नहीं कर सकते। तो अगर हमने फाइनेंस को परस्यू करना है, फाइनेंस को हमने प्रैक्टिस करना है, उसके लिए अकाउंटिंग हमारे लिए ज़रूरी है। एंड फाइनेंस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंस जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉल्वेंसी स्टेटस ऑफ द कंपनी। सॉल्वेंसी स्टेटस का मतलब क्या है कि आपकी करंट एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और उनको कंपेयर करना, और आपके पास एसेट्स ओवरऑल कितने हैं, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कि आप अपनी लायबिलिटीज़ जो हैं वो ईज़िली पे ऑफ कर लेते हैं। जब आप सॉल्वेंसी स्टेटस शो कर लेते हैं, तो जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं या क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो आपकी अपनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग प्रेज़ेंट करेंगे, और जब आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी आएगी, तो उससे क्या होगा कि आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी कंपनी में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉल्वेंसी स्टेटस ऑफ द कंपनी टू द रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो रीड करते हैं, उनको आप सॉल्वेंसी स्टेटस जो है, लायबिलिटीज़, एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब फाइनेंस का क्या काम है? टू स्टडी द कैपिटल मार्केट्स को स्टडी करना, वहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कहाँ-कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन-कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टर्स बन सकते हैं,
हम अन्य अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कहाँ पे करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कहाँ पे करेंगे। स्टडी द कैपिटल मार्केट एंड फंड्स ऑफ बिजनेस फॉर मेकिंग फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, ताकि हम फ्यूचर स्ट्रैटेजीज बना सकें। अगर हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे, फाइनेंसिस का पता हमें तब पता चलेगा जब हम कैपिटल मार्केट्स के बारे में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। फिर उसके बाद जो हम टूल्स यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में, वो टूल्स हैं हमारे पास। इनकम स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, इनकम स्टेटमेंट टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स को शो करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करना। इसके अलावा बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं, एसेट्स होते हैं उसमें, लाइबिलिटीज़ होती हैं, ताकि हम फाइनेंशियल पोजीशन शो कर सकें। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लो ऑफ कैश, कैश कितना है, आउटफ्लो ऑफ कैश कितना है, कैश पोजीशन हमारे पास करंट कितनी है, ये सारी चीज़ें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे टूल्स हैं हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग हैं, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंस की, तो वहाँ पे हमारे पास रिस्क एनालिसिस है, कैपिटल बजटिंग है, एनपीवी, आईआरआर वगैरह, रेशियो एनालिसिस हम करते हैं। बहुत सारे रेशियोज हैं जहाँ पे हम कंपनी की लिक्विडिटी को असेस करते हैं, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करते हैं, एसेट पोजीशन को, लिवरेज को, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी एक हिस्सा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है या एक टूल है फाइनेंस का। अब हम आ जाते हैं अगले स्लाइड की तरफ कि वहाँ पे हमारे पास क्या है। अब अकाउंटिंग को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ सिस्टमेटिकली कीपिंग द रिकॉर्ड। यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है, किस चीज़ की, रिकॉर्ड कीपिंग की बात आ जाती है। रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम रखते हैं, सो एज टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि हम फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टन कर सके। इस मीन्स के हम बैलेंस शीट बना सकें। एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टन कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम कब कर सकते हैं, जब हम प्रॉपरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या कोई क्वार्टर है, या सेमी एनुअली भी कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड क्रिएट फाइनेंशियल पोजीशन। वही बात फिर से आगे की, रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और एंड में हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। Accountant job emphasize recording and reporting the flow of money through financial statements। वही बात फिर से आ जाती है कि हमारा बेसिक एम्फेसिस जो है, फिर से ये बात बार बार आ रही है, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मीन्स कि बुक कीपिंग के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, बुक कीपिंग के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस आता है अकाउंटिंग में। यू कैन विजिट एन अकाउंटेंट, अगर आपको, आप एक ऑर्गेनाइजेशन आपका है या आप अकाउंटेंट नहीं है, तो अगर आप आपको ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ पे पड़ सकती है, यू कैन विजिट एन अकाउंटेंट फॉर हेल्प विद योर टैक्सेस। अगर आपको टैक्सेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक अकाउंटेंट जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। Organizations rely on accountants to track cash flow and ensure compliance with tax regulation। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्डिंग करना, वो सारी चीज़ें तो होती ही है। उसके अलावा कैश फ्लोज को ट्रैक करना, कहाँ कहाँ पे इनफ्लोज आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे आउटफ्लोज हो रही हैं, कैश पोजीशन क्या है, और इसके अलावा टू इंश्योर द कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन। क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, अगर आप लेमैन हैं और आप टैक्सेस को डील कर रहे होते हैं और आपने टैक्सेशन, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो टैक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको टैक्स की रेगुलेशंस का पता होता है, तो उनसे आप अच्छा मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी कंप्लायंस दे सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स रेगुलेशंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल आ जाती है कि फाइनेंस डिटेल में क्या है। फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की पार्ट है विच इज कंसर्न विद रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, मतलब कि डिसीजन मेकिंग करते हैं, कहाँ कहाँ के पे कितनी इन्वेस्टमेंट जाएगी, कहाँ पे वहाँ से पे बैक कितने अरसे में आएगा, और उसकी मैनेजमेंट, कैश की मैनेजमेंट कैसे होगी, और जो आपके करंट एसेट्स हैं
वर्किंग कैपिटल है आपका, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। प्रोफेशनल्स इन फाइनेंस फोकस लेस ऑन रिपोर्टिंग, यहाँ पे हमारा काम जो है फाइनेंस में, वो रिपोर्टिंग के साथ इतना हमारा काम नहीं है, एंड मोर ऑन मैनेजिंग। किस चीज़ के ऊपर है? मैनेजमेंट के ऊपर है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस मनी, मनी की मैनेजमेंट ज़्यादा है फाइनेंस में एज कंपेयर टू रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं है, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा है। फाइनेंशियल मैनेजर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स ओवरसी एन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या है। एसेट्स अगर आपके ज़्यादा हैं, इट मीन्स के आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा है और आप इजीली अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, और आपकी जब लाइबिलिटीज़ बढ़ती है, आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरती है और लोग आपकी कंपनी में फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और उससे क्या होता है कि आप चले जाते हैं टूवर्ड्स बैंकरप्सी। हेल्पिंग क्लाइंट्स रीच देयर फाइनेंशियल गोल्स, यहाँ पे क्या है कि एक कंपनी की एसेट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को वो स्टडी करते हैं, और आपको जो क्लाइंट्स हैं उनके, जो अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, तो उसके बारे में उनको बता देते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अगर आप वहाँ पे, जब तक उनकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको क्लियर नहीं होती, एनालिसिस उसके नहीं हुए होते, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। यू कैन विजिट अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू हेल्प सेव फॉर रिटायरमेंट। अगर आपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल के पास जाना है, अब आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान आपको चाहिए, या और कोई सेविंग्स आप करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को विजिट करें। और अगर आपने किसी अकाउंटेंट को विजिट करना है, तो आपके अगर टैक्सेस के हवाले से या रिपोर्टिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हैं, तब आप किसी अकाउंटेंट को, अकाउंटिंग प्रोफेशनल को विजिट करें। Organization rely on finance professionals to manage monetary resources. मनी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कंपनीज जो हैं वो फाइनेंस प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ, या इंटरडिपेंडेंसी की तरफ, कि इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी क्या है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोथ आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर फाइनेंस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इट मीन्स कि अकाउंटिंग भी उसकी एक ब्रांच होगी या एक पार्ट होगा। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक फाइनेंस मैनेजर जो है वो आपको नहीं बताएगा कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है, तो अकाउंटिंग का क्या काम है वहाँ पे। और जब तक अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो फाइनेंस मैनेजर जो है उसके पास अगर रिपोर्ट्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिसीजन मेकिंग करेगा। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सच एज अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस इज डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग। जो फाइनेंस है वो डिपेंडेंट है अकाउंटिंग के ऊपर, अकाउंटिंग के बगैर फाइनेंस पॉसिबल ही नहीं है। The financial analysis is done with the help of financial statements prepared by accountant. Financial analysis जो है वो कौन कर रहा होता है? फाइनेंस मैनेजर कर रहा होता है, लेकिन जब तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किए वो नहीं होंगी, तो फाइनेंशियल जो एनालिस्ट है वो कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। Means के finance is dependent on accounting. The end of accounting is the beginning of finance. जब accounting end हो जाती है, it means के financial statements बन जाते हैं, उसके बाद finance का काम शुरू हो जाता है। और एक और स्टेटमेंट है, देयर विल बी नो फाइनेंस विदाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बगैर फाइनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंस की जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो उसके लिए जो बेसिस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और इसके बाद फिर एक और वीडियो में भी हम इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है अकाउंटिंग और फाइनेंस को एक दूसरे की से डिफरेंशिएट करने में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।